Hello, friends, and welcome to day 10 of Happy Mindful Stories. And the story goes like this कि एक बार एक विलेज होता है एंड देर इज अ टेम्पल आउटसाइड द विलेज। वो टेम्पल बहुत ही पॉपुलर होता है, तो सब लोग विलेज के लोग जो होते हैं वहां जाते हैं अपना गॉड को वर्शिप करने के लिए। एक दिन क्या होता है कि वहां पे एक स्कल्पचर होता है, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल एक लेडी का क्रिएशन, मतलब वो पूरा स्कल्पचर बनाता है, पूरा एक लेडी का एक मूर्त बनाता है करके। और जितने भी जन वो टेम्पल पे आते हैं सब लोग देखते हैं, सब लोग को बहुत अच्छा लगता है, सब लोग प्रेज करते हैं, बोलते हैं अरे वाह इतनी अच्छी आपने ये मूर्त बनाई, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। तो वैसे देखते देखते एक इंसान आता है और वो उसको लगता है कि ये मूर्त थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, सो लेट मी पुट सम क्लोथ्स ऑन ये वाली मूर्त में। तो वो क्या करते हैं, वो जो स्कल्पचर होता है ब्यूटीफुल लेडी के, तो वो उसको थोड़े से कपड़े पहनाता है करके, और वो और भी सुंदर लगने लगता है। उतने में क्या होता है, एक गोल्डस्मिथ होता है, गोल्डस्मिथ भी उधर आता है, वो देखता है, उसको भी बहुत अच्छा लगता है। तो वो बोलता है कि चलो आई लेट मी मेक इट वेयर और सम गोल्ड ऑर्नामेंट्स, तो वो उसको गोल्ड ऑर्नामेंट्स पहनाता है। देन व्हाट हैपेंस इज एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, तो सब लोग वो फेस्टिवल के टाइम पे वो टेम्पल पे आए हुए थे। तो वो पंडित जो होता है, जो वहाँ का सेंट होता है, वो देखता है और बोलता है इतनी ब्यूटीफुल मूर्त है, तो लेट मी डू प्राण प्रतिष्ठा, और मैं पूरे मंत्र उच्चारण से करके आई गिव एनर्जी एंड आई मेक दिस आइडल a real lady. So he starts the worship and starts the puja and starts doing the प्राण प्रतिष्ठा। और वो पूरी जो स्कल्पचरिंग जो ब्यूटीफुल लेडी की होती है, वो पूरी लाइफ, पूरी मतलब उसमें लाइफ आ जाती है और रियल हो जाती है। अच्छा, जैसे ही वो रियल होती है, तो सारे ये जो चार जन होते हैं जिन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया होता है, तो सारे के सारे जन झगड़ने लगते कि नहीं ये मैंने क्रिएट किया, ये मैंने क्रिएट किया, इसमें मैंने कपड़े पहनाए, मैंने ज्वेलरी डाला है, मैंने इसको स्कल्पचिंग करी है। और पंडित जी बोलते नहीं, मैंने मगर मंत्र उच्चारण करके इसमें मैंने लाइफ डाली है, राइट। तो चारों जन एक दूसरे के साथ झगड़ने लगते हैं। तो जो गांव का सरपंच होता है वो सुनता है सारी बातें और बोलता है कि रुको मैं फैसला करूंगा। तो जो जिसने स्कल्पचरिंग करी वो तो क्रिएटर हुआ, क्योंकि उसने क्रिएशन करी, है ना। जिसने कपड़े वस्त्र पहनाए वो तो एक भाई का ही धर्म होता है, एक ब्रदर का ही धर्म होता है, तो लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पर्सन, राइट। तो वो तो रिश्ते में ब्रदर हुआ। जो जिसने प्राण प्रतिष्ठा दी, मतलब उसको नर्चर किया, उसको लुक आफ्टर किया, वो कौन होते हैं, हमारे पेरेंट्स। जो हमें, हमारे पेरेंट्स हमेशा हमें हेल्प करते रहते हैं हमारे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और हमारा पूरा लुक आफ्टर करते हैं। और अल्टीमेटली शी इज सपोज टू गेट मैरिड टू द ज्वेलर, बिकॉज ज्वेलर ही ज्वेलरी देके उसको एक अलग पदवी पे उसको एक स्थान दे रहा है करके। तो ये तो हमारी स्टोरी हो गई यहाँ तक खत्म। अभी लेट अस अंडरस्टैंड हमारे रिफ्लेक्शन में, हमारे लाइफ में कैसे ये रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, सो नाउ लुक एट लाइफ। नाउ समटाइम्स इन लाइफ हम लोग कुछ चीजें क्रिएट करते, वी क्रिएट समथिंग एंड वी बिकम सो अटैच्ड, वी बिकम सो पॉजिटिव अबाउट इट, एंड वी फील लाइक ये मेरी क्रिएशन है, आई डोंट वांट टू शेयर इट विद एनीबॉडी, दिस इज व्हाट आई हैव डन एंड आई कैन नॉट शेयर विद एनीबॉडी। बट हु इज द क्रिएटर? आपने कुछ क्रिएट भी करी, तो क्रिएशन करने की भी जो प्रेरणा थी, जो इंस्पिरेशन थी, जो वो एक थॉट था, जो एक वो एहसास था, वो क्रिएशन भी कहाँ से आई? हु इज द क्रिएटर? द क्रिएटर इज अ सुप्रीम डिवाइन, एंड द डिवाइन इज गिविंग अस एनर्जी, वो इंस्पिरेशन जो हमारे अंदर आ रही है, जो हमें लग रहा है हम ये जीवन भर में अपने ये हमारे लिमिटेड माइंड से हम समझते हुए और अपने हाथों से हम जो चीजें कर रहे हैं, हमें लगता है हम कर रहे हैं, मगर ट्रस्ट में हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम पूरा जो हमें जिसे डिवाइन गाइडेंस मिल रहा है, हमें जिसे डिवाइन डायरेक्शन मिल रहा है, हमें जिस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वो इंस्पिरेशन टू डू समथिंग, that inspiration to look after or protect somebody, that inspiration to do anything for the creation is all the divine guidance.
सो मेनी टाइम्स हमारा जब ये क्रिएशन हम क्रिएट करते हैं, हमारा ईगो आ जाता है, और हमारा ईगो के वजह से हम बोलते हैं नहीं, दिस इज माय क्रिएशन, आई विल नॉट शेयर विद एनीबडी। और वो ईगो के वजह से क्या होता है, हम अपने आप को लिमिट करते हैं, तो हम दूसरों से अपने आप को काट देते हैं, हम तोड़ देते हैं। और जब हम तोड़ देते हैं तो हम किसी के साथ तो जुड़ ही नहीं पाते। तो नेचर में आप देखो जो क्रिएशन है, आप अगर आप पूरे जहां भी आप देखो, आपकी जो प्रेरणा भी आपको मिल रही है वो डिवाइन गाइडेंस ही मिले जा रही है। तो कहने का मतलब ये, हु इज अ क्रिएटर, क्रिएटर इज ही सुप्रीम डिवाइन। वी आर जस्ट फॉलोइंग, वी आर जस्ट डूइंग द वर्क with all our heart and with whatever energy we can put into it with purity. That is how we are moving forward. So take this beautiful life as a journey. The creator is a supreme divine, and he or she is making us do the things in this lifetime. And with this small lifetime of ours, which is just say 100 years or 70 years or whatever time limit, we are sharing this beautiful divine energy from our body with so many people. We are sharing this beautiful energy. So share your creation with as many people as you can, because that is the beauty. You are given that knowledge because you have been selected, because you are the person who can share that knowledge with somebody else. So share that divine energy with everybody, whoever you feel, and feel that blissful, experience that being. So this is our 10-day story. Thank you so much.